Good morning, students. 12th Commerce. Today we are going to discuss important case studies. ठीक है, तो केस स्टडी को करने से पहले सबसे पहले मैंने पहले भी आपको बताया था, उसका हमें पहले क्वेश्चन देखना चाहिए। तो इसमें जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट के फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं वो 5 फंक्शन है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, बीइंग परफॉर्म बाय द फर्म, फर्म के द्वारा किए गए हैं इन द अबव सिचुएशन, यानी ऊपर की सिचुएशन में हमें मैनेजमेंट के फंक्शंस को पहचानना है। दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ इट्स सोर्स यूज्ड बाय द फर्म टू अट्रैक्ट मोर वर्कर्स फॉर द फर्म, यानी कि फर्म में मोर वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फर्म के द्वारा जो है जो सोर्स यूज किया गया है वो, एंड द कंसेप्ट, और कंसेप्ट को पहचानना है कि ये किस कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो कुछ तो क्वेश्चन से क्लियर हो गया मोर वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें एग्जाम में भी क्वेश्चन ही रीड आउट करने चाहिए, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमें किस तरह का आंसर देना है। तो देखते हैं इसमें। तो जोसेफ ब्रोदर्स वाज ए फर्म मैन्युफैक्चरिंग जूट लैम्प सेट्स। इसका जो है जो जूट लैम्प सेट्स की मैन्युफैक्चरिंग की एक फर्म है। इट यूज लेफ्ट ओवर जूट पीसेज फ्रॉम वेरियस जूट फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर इकोनॉमिकल लैम्प शेड्स। ठीक है, विच आर सप्लाइड टू वेरियस होटल नियर बाई टाउन्स। मतलब यह है जो क्या करती है कि जो जूट के जो पीसीज हैं, ठीक है, जो जूट की फैक्ट्री से बचे हुए होते हैं, उनसे जो है इकोनॉमिकल लैम्प शेड उसको बनाना है। ठीक है, और फिर उसको बना करके जो है जो बहुत से जो होटल हैं, कस्बे के पास के होटल हैं, उनमें सप्लाई करना है। इट एम्प्लॉयज मैन एंड वुमेन। इसने कुछ मैन और वुमेन को एम्प्लॉयज को रखा है, काम पर रखा है फ्रॉम नियर बाई विलेजेस, पास के गांव से। एज वर्कर्स आर क्रिएटिंग गुड लैम्प सेट डिजाइन, मतलब गुड लैम्प सेट डिजाइन बनाने के लिए। ठीक है, जोसेफ ब्रदर इज नॉट एबल टू मीट इट्स टारगेट, मतलब जो उसका जो टारगेट है उसे वो पूरा नहीं कर पा रही है। ठीक है, नमिस द सुपरवाइजर ऑफ द कंपनी वाज टोल्ड टू एनालाइज। जो जो कंपनी के सुपरवाइजर है, नमिस सुपरवाइजर हैं, ठीक है, उन्हें बताया गया टू एनालाइज द रीजंस। इसका रीजन देखो, पुअर परफॉर्मेंस की जो पुअर परफॉर्मेंस चल रही है इसका क्या रीजन है। नमिस फाउंड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। उसने प्रॉब्लम को पाया एंड सजेस्टेड सर्टेन सॉल्यूशंस इन वर्किंग ऑफ द बिजनेस। और बिजनेस की वर्किंग में जो जो कुछ सर्टेन सॉल्यूशन थे उनको सुझाव दिए, उसके लिए सुझाव दिया उन्होंने। द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड वाज लेस देन व्हाट वाज रिक्वायर्ड फॉर द वर्क, यानी कि जितने एम्प्लॉयज काम के लिए चाहिए उससे कम एम्प्लॉयज हमारे पास हैं, ये उसने सजेस्ट दिया है, सुझाव दिया है एनालिसिस करके। एज ए रिजल्ट द एग्जिस्टिंग वर्कर्स वर ओवरबर्डन, यानी कि जो हमारे पास जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके पास ओवरबर्डन है। द फर्म डिसाइडेड टू सर्च फॉर न्यू वर्कर्स, फर्म ने न्यू वर्कर्स जो है सर्च करने का डिसाइड किया। एंड इट आस्क्ड द प्रेजेंट एम्प्लॉयज टू इंट्रोड्यूस कैंडिडेट्स, और जो उनके प्रेजेंट कैंडिडेट्स थे उनसे ही इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहा। और रिकमेंड देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को कहा नाम बताने के लिए टू द फर्म। ठीक है, दिस एनेबल्ड द फर्म इज पुटिंग पीपल टू जॉब्स एंड एश्योर्ड अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्लान। सो प्लान के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो लोगों को जॉब पर रखा गया। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म बाय द परफॉर्म इन द वो सिचुएशन। इसमें फंक्शंस पहचानने के लिए कहा गया, यानी कि फंक्शंस का मतलब, जब यहाँ फंक्शन नहीं है फंक्शंस है, इसका मतलब मोर देन वन फंक्शन है यहाँ पर। तो एक तो इसमें स्टाफिंग का फंक्शन तो है कि स्टाफिंग का मतलब है लोगों को काम पे रखा जाता है, लेकिन एक इसमें कंट्रोलिंग है। जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था कि जो कंट्रोलिंग का जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, सुपरवाइजर का होता है, थर्ड लेवल का। ठीक है, और दूसरी बात कंट्रोलिंग में ये काम होता है, कंट्रोलिंग में देखते हैं कि जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो जो कम हो रहा है तो उसका रीजन देखते हैं, रीजन क्यों हो रहा है। तो रीजन है हमारे पास एम्प्लॉयज कम है तो एम्प्लॉयज को रखा जा रहा है, तो यानी का ये काम होता है आपका कंट्रोलिंग का। एक बार कंट्रोलिंग का फंक्शन आप पढ़ लेना, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो इसमें दो फंक्शन हो गए, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। अब सेकंड है इसमें बी, नेम द कंसेप्ट इट्स सोर्स यूज्ड बाय द फर्म टू अट्रैक्ट वर्कर्स फॉर द फर्म। फर्म के लिए जो वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कौन से सोर्स को यूज किया गया है। अब
देखिए इसमें जो है कंसेप्ट में तो आएगा आपका रिक्रूटमेंट, किसमें रिक्रूटमेंट का काम हो रहा है। दूसरी बात सोर्स है आपके, इंटरनल और एक्सटर्नल दो सोर्स हैं आपके, तो कौन सा है इसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। तो कंसेप्ट में तो आंसर हो गया आपका रिक्रूटमेंट, और सोर्स में क्या हो गया आपका, सोर्स में हो गया आपका एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। वैसे इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही आंसर देना है, लेकिन फिर भी अगर एक्सटर्नल में हम मेथड देखें, कौन सा मेथड यूज किया है एक्सटर्नल में इसने, तो इसने रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज है, वो इसमें जो है मेथड इसने यूज किया है। ठीक है, ओके। अब एक और देखते हैं कि स्टडी ओरिएंट लिमिटेड एक्सपेंडिंग, पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेम एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, ये पूछ रहा है कि जो है जो रिक्रूटमेंट का मेथड है उसका नेम बताओ, एक्सप्लेन करो, विच वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द अबो केस, जो कि ऊपर के केस में ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है, अब इसमें पता लग गया मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट्स के मैंने आपको 10 पॉइंट्स कराए थे, उन्हीं में से कोई एक पॉइंट, हम उनमें से कुछ पॉइंट हमें पहचानने हैं। तो देखते हैं, ओरिएंट लिमिटेड एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस operations, all the department heads were asked to fill up manpower requisition from form and estimate the annual requirement of skilled and unskilled workers। मतलब उसे स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर की जो एनुअल रिक्वायरमेंट है उसका अनुमान लगाने के लिए जो है, तो मैन जो है रिक्विजिशन है। ठीक है, तो यानी कि उसके लिए उसे जो है एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, तो ऑल द डिपार्टमेंट हैड सबमिटेड द रिक्विजिशन फॉर्म्स टू HR मैनेजर, एंड HR मैनेजर कंप्लाई टू ऑल द रिक्विजिशन फॉर्म्स। यानी कि जितने भी जो उनके डिपार्टमेंट थे उनको सबको बताया गया कि हमें भाई आपको जो है कितने डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय चाहिए, ये आपको जो है हमें बताना है। ठीक है, तो अब इसमें जो है ना रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड, यानी स्किल्ड जो वर्कर्स है वो तो 89 चाहिए। ठीक है, और रिक्रूटमेंट अनस्किल्ड कितने चाहिए, 265 चाहिए। ठीक है, तो इनके लिए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा। अब जो हमारे स्किल एम्प्लॉयज हैं उनके लिए क्या मेथड होना चाहिए, तो उनके लिए प्लेसमेंट एजेंसी से ले सकते हैं हम, प्लेसमेंट एजेंसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, या जो है आप एडवर्टाइज इनका कर सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इनके लिए मेथड आपके सही रहेंगे। ठीक है, और जो अनस्किल्ड हैं, अनस्किल्ड के लिए क्या कर सकते हैं आप, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर का मेथड है उसे यूज कर सकते हैं, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को इसमें आप एक्सप्लेन कर देना, मैंने मेथड आपको कराए थे पहले। ठीक है, और इसमें जो है आपको जो है प्लेसमेंट एजेंसी है, एडवर्टीजमेंट है, उनके थ्रू आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।